हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोल्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोल्स थ्योरम ये जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रोल्स थ्योरम होता क्या है, रोल्स थ्योरम में बोला क्या गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रोल्स थ्योरम में बोला क्या गया है। रोल्स थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, ठीक है, सच दैट f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। f(x) जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a, b में। एंड सेकंड पॉइंट, f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल हो a, b ओपन इंटरवल में। ठीक है, और थर्ड कंडीशन fa इक्वल टू fb। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो अगर f(x) एक रियल फंक्शन है डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b सच दैट f(x) जो है वो a, b के क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b एंड fa is equal to fb। that means the value of the function at x equal to a is equal to the value of function at x equal to b। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो then there exists at least one value c which lies between a, b। then there exists at least one value c जो कि a, b के बीच में होना चाहिए such that f(c) is equal to 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि there should be at least one value of c such that f(x) is equal to 0। मतलब एक ना एक ऐसा पॉइंट, एटलीस्ट कम से कम एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बात ध्यान देने वाला है। सबसे पहला कि रोल्स थ्योरम का कंडीशन क्या है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होगा? जब वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल में, a, b के क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा। सेकंड, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। और थर्ड, fa इज इक्वल टू fb। जब भी ये तीन कंडीशन होगा तो इसका मतलब है एक ना एक वैल्यू होगा a और b के बीच में जहां पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, एट c f(x) is equal to 0। f(c) equal to 0 का मतलब क्या हुआ? एट c f(x) equal to 0। और वो जो c का वैल्यू है वो a और b के बीच में ही होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए। हो सकता है दो वैल्यू हो सकता है तीन वैल्यू हो, बट एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को समझते हैं, क्योंकि वो थ्योरम्स यहाँ पे रोल्स थ्योरम में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरम है f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा। और कोई कांस्टेंट अगर हम लोग उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन फंक्शंस हम आपको बता देते हैं जो आप लोग को याद रखना है कि हाँ ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। sin x cos x हर जगह, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, sin x एंड cos x आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसके अलावा tan x भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट 2n + 1 into π/2 ये वाले पॉइंट को छोड़ करके, where value of small n is 0 1 +1 -1 ऐसे करके। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को छोड़ करके हर जगह tan x भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या tan x 0 से लेके पाई के इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअस है? नहीं, ये π/2 में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए tan x इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक बार हम लोग इंटरवल चेंज करके देखते हैं, 0 to π/4 क्या इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है? हाँ, tan x जो है वो 0 से लेकर के π/4 में कंटिन्यूअस है। तो हम लोग को ये सारे चीजों का ध्यान में रखना है, ये सारे बातों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे रोल्स थ्योरम का सम्स कैसे करना है वो समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम की रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रोल्स थ्योरम के सम्स को करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रोल्स थ्योरम का जो तीन कंडीशन है यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो कंटिन्यूटी वाला कंडीशन है उसको चेक करते हैं। तो सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला दो कंडीशन यहाँ पे डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग को थर्ड कंडीशन चेक करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन it is continuous in closed interval 1, 3। ऐसे हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यार क्लोज्ड इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद सेम लाइन लिखेंगे सिंस fx is a polynomial function then it is differentiable in open interval a, b। अब जो थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग f1 और f3 निकालते हैं। यहाँ पे ये वाला a है और ये वाला b है, तो f1 और f3 निकालेंगे और चेक करेंगे whether they are equal और नॉट। तो f1 हम लोग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 का क्यूब 1 होगा माइनस 6 इंटू 1, तो यहाँ पे 6 होगा प्लस 11 माइनस 6 जो कि क्या है 0। अब हम लोग फाइंड करते हैं f3, तो f3 फाइंड करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 54। यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 3 का क्यूब जो है वो 27 होगा माइनस 54 प्लस 11 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 33 माइनस 6। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे 60 आएगा और ये 60 तो 0 हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि f1 और f3 इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर f1 is equal to f3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग को वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा और चेक करना है कि वो पॉइंट जो है वो इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x, तो f डैश x क्या है, f डैश x हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, और हम लोग इसको इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यूज निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11, तो यहाँ पे आएगा 132 गुड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 मतलब यहाँ पे हो गया 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x का वैल्यू क्या आएगा ये आप लोग खुद से ट्राई करके निकालने का। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। तो ये जो वैल्यू है 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 ये दोनों का दोनों वैल्यूज 1,3 के अंदर आता है। तो रोल्स थ्योरम में यही बोला गया था कि एटलीस्ट एक न एक वैल्यू ऐसा होगा जहां पे f डैश x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे दो ऐसा वैल्यूज है जहां पे ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। यहाँ पे जो रोल्स थ्योरम में बोला गया है वो सही बात है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड और उसके बाद ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये सम्स खत्म हो गया। तो हम लोग को सबसे पहले क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा
कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है गिवन इंटरवल में, गिवन क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है उस ओपन इंटरवल में जो दिया हुआ है। और तीसरा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये लिखने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वहां से हम लोग को एक्स का वैल्यूज मिलेगा। हो सकता है वहां से एक्स का एक वैल्यू मिले, हो सकता है वहां से एक्स का 2 वैल्यू मिले, हो सकता है वहां से एक्स का 3 वैल्यू मिले। नो मैटर आपको एक वैल्यू मिलता है या 2 वैल्यू मिलता है या 3 वैल्यू मिलता है, एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू होना चाहिए जो उस गिवन इंटरवल के बीच में हो। ठीक है ना। हो सकता है ऐसा 2 वैल्यूज हो जो उस इंटरवल के बीच में हो, ऐसा 3 वैल्यू हो सकता है जो उस इंटरवल के बीच में हो, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए। अगर एक भी वैल्यू उस इंटरवल के बीच में होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम टू द फंक्शंस दिस एंड दिस। तो मतलब ये पूछ रहा है कि क्या हम लोग यहाँ पे रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम को हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पहला जो 3 कंडीशन है रोल्स थ्योरम में, रोल्स थ्योरम को हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब। तो यहाँ पे पहला नंबर सम पे हम लोग ध्यान देते हैं, सिंस ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा हर जगह और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो बस उसके लिए लिख देंगे। अब यहाँ पे तीसरा जो कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये यहाँ पे वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं F1। तो F1 क्या होगा 1 और F2 क्या होगा, F2 हो जाएगा 4। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2, तो इसलिए ये यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। अब सेकंड वाला जो फंक्शन है tan x and 0 to पाई, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया थे कि जो tan x होता है वो पाई बाई 2 पे अनडिफाइन होता है, तो इस इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। ठीक है। तो ये डेफिनेटली रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। हम लोग और भी एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग और भी एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे रोल्स थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x इन इंटरवल -1 to 1। तो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को कर चुके हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन था कि mod x जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और 0 जो है वो इस इंटरवल के बीच में आता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग सम शो करेंगे, यहाँ पे जो बताएंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उसी तरह से प्रूफ करेंगे जिस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोग को प्रूफ करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग को शो करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0 and right hand derivative at x equal to 0 are not equal। ठीक है। तो पहले हम लोग mod x क्या होता है वो समझते हैं। तो ये जो फंक्शन है f(x), तो f(x) is equal to mod x which is equal to x when x is greater than equal to 0 is equal to minus x when x is less than 0। तो हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 minus h minus f(0 pi minus h)। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब फंक्शन जो है वो जब 0 से छोटा है तो हम लोग ये लेंगे, तो ये f(0 minus h) के हिसाब से यहाँ पे x के जगह पे हम लोग 0 minus h पुट करेंगे, तो बाहर का माइनस फिर 0 minus h माइनस
f0। तो जब x का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो ये लेंगे, तो f0 जो है वो 0 आएगा, 0 होल डिवाइड बाय माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है -1, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाई प्लस h, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव रहा, और यहाँ पे f0 प्लस h मतलब ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 0 प्लस h पुट करेंगे, तो हम लोग को f0 प्लस h मिलेगा। तो 0 प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है x टू द पावर 2/3, वो भी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप माइंड में सोच करके देखिए, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर -1/3 आएगा, तो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1/3 गया, तो वहां पे 0 का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके ये शो करेंगे कि जो x इक्वल टू 0 है वहां पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम लोग और भी एग्जांपल समझते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग रोल्स थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function ex cos x in the closed interval -π/2, π/2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ex और cos x दोनों का दोनों जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ex cos x भी कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ex and cos x is continuous everywhere, therefore ex cos x is a continuous function in the closed interval -π/2, π/2। अब हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं fx का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा ex cos x। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले cos x को कांस्टेंट रख के ex को डिफरेंशिएट किए, प्लस अब ex को कांस्टेंट रख के cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा, तो यहाँ पे माइनस sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे ex, cos x और sin x तीनों का तीनों जो फंक्शन है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका मतलब जो आया है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो fx इक्वल टू ex cos x जो है इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट जो कंडीशन है fa इज इक्वल टू fb वो यहाँ पे चेक करना है। तो f माइनस π/2 अगर हम लोग यहाँ x के जगह पे -π/2 पुट करेंगे तो ये जो cos x है वो तो 0 आ जाएगा ना, तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होगा। और इसके अलावा f π/2, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी cos π/2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रोल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो fx का जो डिफरेंशिएशन आया है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, और वहां से चेक करेंगे कि जो x का वैल्यू आ रहा है वो क्या इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है, या क्या एक भी ऐसा वैल्यू है जो इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है। अगर उसके बीच में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको 0 पुट करेंगे, f' को 0 पुट करेंगे यहाँ पे f' इक्वल टू 0। तो ऐसा करने पे क्या आएगा, ऐसा करने पे आएगा cos x इक्वल टू sin x,
और इस इक्वेशन के हिसाब से x इक्वल्स टू पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू पाई बाई 4 आया यहाँ पे, और पाई बाई 4 जो है वो इस इंटरवल के बीच में आता है, तो उसका मतलब यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो वैल्यू है दैट लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, लास्ट में लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।